कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और सभी अपने अपने बच्चों को, नवजात शिशु से उसी दिन जन्मा था उसी भी लड़के को, ओनली लड़कों को ले गए साथ में और पहुंच गए 56 करोड़ वहाँ पर। पहले स्नान करें जाते ही, ताकि सांप कटे, हमारा पाप, ये सांप नाश हो, शराब खत्म हो। और बाहर आते ही, क्योंकि पहले मनमुटाव चल ही रहा था सभी का, उसने तू ऐसे क्या बोल रहा था उस दिन, तू ऐसे उस दिन सारे इकट्ठे हो गए, तब कभी कभी मिले थे। बाहर आते वो एक दूसरे को गाली गलोच लट्ठम लट्ठा और घास निकाल लें, घास पाड़े और मारे, गर्दन में लग के आर पार हो जाए, तलवार का काम करने लग गया वो घास। और 56 करोड़ यादव कटका मर गए थे वहाँ सांप नाश करान, अपना नाश कर लिया वहाँ जाके। श्री कृष्ण जी के बताए समाधान अनुसार उनका सांप तक कटा नहीं, सांप तक नाश हुआ नहीं, यादव का नाश हो गया। अब गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कि समर्थ की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कभी अकाज नहीं होंगे और ये तीनों ताप का नाश हो जाएगा। अब प्रसंग चल रहा है, उसी पर चलते हैं। अब 56 करोड़ यादव कटका मर गए, आपस में कत्लेआम कर दिया। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि कुछ यादव बच गए थे। श्री कृष्ण जी फिर गए अपने वहाँ से, नगर से बाहर निकले, उसने उस घास को पाड़ा, उसमें यह लिखा कि वो मूसल बन गए, मूसल। उन मूसलों से शेष बचे हुए यादवों को खुद श्री कृष्ण जी ने मारा, कति नाश कर दिया। और आप जाकर लेट गया प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री कृष्ण के पैर में पद्म, एक चमकीला पदार्थ, जैसे हमारे तिल हो जाते हैं, मुछ हो जाते हैं, ऐसा उनके पैर में जन्म से ही एक पद्म था। वो रात्रि में ऐसे चमकता था जैसे 50-100 वाट का बल्लभ चस्या करे जगह, और दिन के अंदर भी उसकी चमक सी बनी रहती थी। तो श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे, सारा जब उनका नाश हो लिया, रहे खे को खुद मार कर शेष बच्चों को, और बैठ लेट गया उस वृक्ष के नीचे, पैर पे पैर रख के। पैर घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, पद्म वाला पैर ऊपर था, वो चिमक रहा था। और वृक्ष की जो चारों तरफ जो टहनियाँ थी झुकी हुई थी, झुरमट सी बनी हुई थी। और वो शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का अपना विषाक्त तीर बनवाया था, जहर से बुझा कर तीर बनवा रखा था, उसी तीर को लिए हुए उस दिन, और सुबह से लेकर दोपहर तक वो घूमता रहा जंगल में, कोई शिकार नहीं मिला उसको, शिकार करने गया था। उसने क्या देखा कि वृक्ष की झुरमटें इतनी नीचे तक लटक रही थी, जमीन को छू रही थी,
उनकी अंदर से उसने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर के पद्म की एक चमक देखी। उसने सोचा कोई मर्ग बैठा है हिरण, और उसकी आंख चमक रही है। यदि मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग जाएगा, कोई हिरण मुझे मिला नहीं है, क्यों ना यहीं से इसको मार डालूं। झुरमुठों में से निशाना साध कर मर्ग की हिरण की आंख जान कर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया विषाक्त। ज्यों ही तीर लगा श्री कृष्ण जी कराहने लगे, रे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। शिकारी ने सोचा किसी मनुष्य के लग गया, भाई ये तो बात बिगड़गी। दौड़ के आगे देखा, क्या देखा कि द्वारकाधीश मुकुट समेत वहां तड़फ रहा है। उस मुकुट आदि से वो पहचान गया कि ये राजा है। तब उसने करबद्ध होकर कहा कि भगवान मुझे गलती होगी, अनजाने में लग गया मेरी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सारी जानते हो, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी आपसे, और ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, मैंने आपके इस चमक को हिरण की आंख जाना। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि काल के हाथ में रिमोट, वह दिव्य दृष्टि दे दी कि भाई ये तेरा और मेरा कोई पिछला अकाउंट था, वो क्लियर हो गया। तेरा और मेरा पिछला हिसाब था, वो क्लियर हो गया, तेरा दोष नहीं। अब वो शिकारी कहने लगा, भगवान आपका और मेरा, आप राजा में रंक, आपका और मेरा क्या हिसाब हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं श्री राम रूप में आया था राजा दशरथ के घर, और आप थे बाली सुग्रीव के भाई। उस समय मैंने आपको वृक्ष की आड़ लेकर धोखा देकर मारा था, और आपने जब कहा था कि आपने ये बदला देना पड़ेगा, आप युद्ध के नियम से फेल हो गए हो, तब मैंने कहा था कि तेरा बदला दूंगा। आज तेरा मेरा वो अकाउंट क्लियर हो लिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ना जात है इस तीन लोक के माही, सतगुरु मिले कबीर से फिर लेन देन कछु नाही। अब क्या बताते हैं कि तीन लोक के इन भगवानों ने भी अपना टिट फॉर टेट पूरा करना पड़ता है। तुम इनसे अपने संस्कार कटवाने के लिए भक्ति कर रहे हो कि हमारा पाप कटे, हमें दुख दूर और सुख दे। ये अपने दुख नहीं दूर कर सके, तुम्हारे कैसे कर देंगे, भगवान कहा करते थे कबीर जी। और समर्थ कबीर साहब की शरण में आने से फिर ये लेन देन समाप्त कर देंगे, आपका कुछ नहीं बचेगा। सब अपनी कलम के पास, समर्थ के पास पावर होती है कि मासा घटे ना तिल बधे, विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में बताया है, दुर्वासा को पे तहां समझन आई नीच, 56 करोड़ या 2 कटे वो मची रुद्र की कीच। अभी ये भगवानों की तो दे दिया हिसाब किताब आपको, ये भगवान तो इसे थे आपके। अब जिनको आप ऋषि महर्षि मानते थे, दुर्वासा जी को तोप मानते थे कि बड़े महापुरुष हैं, वो तो नीच थे एक नंबर के। सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है कि दुर्वासा कोपे तहां, दुर्वासा वहाँ क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करीत है निकम्मो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना कह के छोड़ सके था, और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग, जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पूरे आत्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, उसको पता है कि तो कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा को पे तहां क्रोधित हो गए,
और समझने आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ याद दो कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की गारा मचगी, खून की गारा मचगी। 56 करोड़ आदमी जहाँ लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहाँ पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक आने के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगार, जहाँ अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों में, अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी बहुत, थोड़ी आँच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आँच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूँ तो जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूँ तो ये जग न माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया, भूपति दुखिया,
रंग दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं वहाँ पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहाँ अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे हैं। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुणात्माओं, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहाँ से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहाँ से लाए, जंगल में घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा, वन में? अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा क्रमानुसार मिली है उसको उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहाँ से लाऊं, कैसे मिलेगी। रोटी का सुमन होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहाँ जाकर गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहाँ झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी। और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे कोई ना, और रोटी याद आऊंगी उसके। तो परमात्मा के जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते हैं, दोनों के ऊपर तपते हैं। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंभ करें, डूंगर चढ़ें, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंभ करें डूंगर चढ़ें, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो सुल बबूल। होय होय। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो इन्होंने सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूल्हा लगा के बैठा है और कपड़े भी त्याग रखे, लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तप से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की?
अंगारे भर लिए अपने अंदर। तो ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि में होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तीनों यहां बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये वो है सूल बबूल, इन्होंने तो कांटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि सिद्धि पा के किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति क्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो दुखी, स्वाभाविक दुखी है, तो होगा दुखी होगा। और जिसका घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान। फिर वो कर्ज जो ले लिया नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी और लाभ हो गया तो दुखी, घाटे बाद सब दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहाँ भूख लगी, समस्या आई, गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांग गए, फिर वो सांग जोड़ दिया जो छोड़ के गया था घर से। क्या फ़ायदा है वहाँ जंगल में बैठने का, घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे। वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब माँ के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियाँ प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियाँ भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता है इसके आगे, अगला जीवन भी उसको दिखाई देता है कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूँगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूँगा, आपकी याद करूँगा, पीछा छुटवाऊँगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊँगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूँगा और निर्वाह के लिए काम भी करूँगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूँगा, मूल उद्देश्य जानकर करूँगा, मुझे एक बार निकाल दो बात आता। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं, इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की, अंडरग्राउंड रिमोट उसके हाथ में है। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि हैं, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए, ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल से हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता, आप ये अपनी माया रोक लो,
तब मैं बाहर आऊँ, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊँ नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते। ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि तो आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो माँ के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टेकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है, फिर वहाँ पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियाँ आ जाती हैं और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था, वहाँ भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। तो ये सुखदेव प्रत्येक भगवानों की इन लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते। तो ये पहुंच गया वहाँ पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा, सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है जब मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी शक्ति है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव ये है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि सुखदेव ने काफ़ी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश है। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। तो सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है, कोई निगुरे हैं, वो अधिकारी नहीं, और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा है कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूँ था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझ कर हरास कर रहे हैं, विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वहीं हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे।
तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, अभी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो इस आपके रेस्टोरेंट यानी इस आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहाँ से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अब देखो अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक से को गुरु बनाइए। राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफ़ी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया, लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहाँ बैठे थे वो कहने लगे ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहाँ बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहाँ बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज दे तेरी, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियाँ, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसकी, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अग्र मग्र है, तो काहे का तू ऋषि है। तब वहाँ क्या कहता है वो भाई, राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डालिया उसने कि राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और राजा गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियाँ भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा
एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है, वो चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है, तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ, आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे दबैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहाँ उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहाँ मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अब यहाँ तो ये बताना चाहा है कि तुम तो इस छोटे मोटे सुख को ही मान रहे हो, और उस महापुरुष ने तो गर्भ में पता लग गया था भयंकर दुख होगा मेरे ऊपर, और उसने गर्भ भी त्याग दिया, परमात्मा के लिए भटक भी रहा था। फिर वो अहंकार हो गया उसके अंदर और कुछ नहीं बनना था। जो भी थोड़ा बहुत उसको प्राप्त होना था, राजा जनक से उपदेश लेकर विष्णु तक की भक्ति की उसने। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि इन साधनाओं से और इनके ज्ञान से आपको पता भी लग गया, तो समाधान कंप्लीट ना होने से फिर दुख ज्यों का त्यों। और जो हम साधना बताने जा रहे हैं, इसके करने से ये रोग कटेगा, सदा के लिए सुख होगा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। क्या बताना चाहते हैं भगवान कि सुखदेव ऋषि ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए ऐसे महापुरुष ने, और बिना पुजावे खरवो, खर माने गधा, पुजाओ माने कुम्हार के उस सिस्टम पर, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो, कि अब तेरा क्या औकात है। जब से ऋषियाँ की बिरन मट्टी हुई साधना के करने से, अब हम जो पेंडा मार्ग पंथ, जो वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग तुझे बता रहे, इसको ग्रहण करो, इससे लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल ना सुनो हो, कोई महल ना सुना हो। जंगम दुखिया, योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी क्या करता है, एक जन्म में घोर तप करता है, अगले जन्म में राजा बनता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, अगले जन्म में गधा बनता है राजा तीसरे जन्म में। एक पहले जन्म में तप किया, शरीर खूब दुखी किया, अगले जन्म में राजा बन गया, राजा महादुखी होता है, सपने में सुख नहीं होता यहाँ के राजा को। अब आपको बता ही दिया। कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, पहले तपस्या करने में दुख, और फिर राज करे, सपने में भी नींद नहीं आती, रात को भी नींद नहीं आती, घुट्टी लागे पड़े रात में राजा, ये छोटे मोटे सुख। अगले दिन में गधे की योनि में जाएगा तीसरे, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, कुत्ता और गधा बनता है। और ये दुर्वासा की कथा आपको सुना दी, उसने हजारों वर्ष तप किया, ये डले डोए ये प्राप्ति की,
नाशकरण की साधना कर ली। इसी प्रकार फिर बताते हैं कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, जिसने यहाँ इस जन्म पालन और मृत्यु का जो ये मार्ग चला रखा है, ये तीनों दुखिया। फिर क्या बताते हैं कि भूपति दुखिया यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी दुखिया, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। सुरपति इंद्र वो महादुखी, और रंक दुखी बपरीती हो। और गरीब आदमी तो वैसे स्वाभाविक दुखी, रंक दुखी बपरीती हो। ये तो यह तो रीत है कि गरीब वही दुखी रहे, सारी आपदाएं गरीब आया करती हैं। जो सत भक्ति नहीं करता, जो सत भक्ति नहीं करता गरीब, और जब भक्ति सही मिल जाती है, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। संत हो, परम भक्त हो, परम संत से दीक्षा लेकर के, और फिर जैसे संत बताते हैं जो परम संत होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं समाप्त करवाओगे सबसे पहले, कि किसके लिए तू सारा जीवन नष्ट कर रहा है, इन कोठी और बंगलों के लिए। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, जोड़ा जाड़ा सारा छोड़कर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो कहते हैं जब संत वो भक्त सुखी होगा जो इस तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन सफर तय करेगा, और कोई इस पृथ्वी पर सुखी नहीं हो सकता। समर्थ का शरणाग हो रघुरी हो, और कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, यहाँ के अंगार भी बुझा देगा आपके लिए, आपके जीवन में कांटे भरे उनको साफ कर देगा, और आपको यहाँ भी सुख देंगे, सतलोक में ले जाएंगे, आपका पूर्ण मोक्ष कराएंगे। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाते हैं। पुणात्माओं, आप इतनी दूर से आते हो, और किस लिए? एक एक अक्षर को ध्यान से सुना करो। जैसे एक अच्छे विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक लेक्चर का प्रत्येक शब्द घोट लिया करते हैं, एक अक्षर को भी नहीं जाने देते कहीं हम फेल ना हो जाए। तो इस प्रकार आपको परमात्मा ने इतना समय दिया है, कितनी दूर से आपको लेकर आए हैं। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सर्जर जीव के आप बगल हो जा। भगवान ही आपको लाता है, आपको प्रेरणा करता है, आपके 100 कामों को सेट कराता है, तब आपको यहाँ ला पाता नहीं। काल आन नहीं दे आपको, ना जाने कहाँ धक्के खुआवा सारा दिन, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसे डले ढो ढो के। ये मालिक की मेहर आपके ऊपर, आपको परमात्मा यहाँ लाते हैं, अपनी अमर कथा सुनने का थोड़ा सा समय निकलवाते हैं। इसको ध्यान से सुना करो। सत साई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है जी आप जी का? सर रामूता दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सरेली जिला शाहजहाँपुर यूपी से आया हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले में हमारे घरों में एक परंपरा थी, देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसमें मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना और कई स्थानों पे ऐसे प्रसाद चढ़ाना, यही कार्य किया करते थे। उसमें से एक विशेष पूजा हमारे घर में होती थी, नाग पूजा। नाग पूजा में क्या होता था कि जो घर में मेन गेट होता था उसके दोनों तरफ एक लकड़ी की राख से लेकर उसमें दूध मिला करके उनके दोनों तरफ नाग बनाया करते थे और उनकी पूजा किया करते थे। सर जो भक्ति आप करते थे, जो पूजाएं आप कर रहे थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं मिला था, बिल्कुल यूजलेस साधनाएँ थीं, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध साधनाएँ थीं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए कि एक बार में ऐसे मेरा एक दोस्त भी है और मेरा भाई भी है, हम लोग एक साथ में क्लास फेलो हैं, पढ़े हैं साथ में। हम इस समय गांव में रह रहे हैं, अब एक कस्बे में रह रहे हैं।
तो उनको एक बार एक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक मिली। तो एक बार मैं उनके घर पर चला गया, तो उन्होंने उस समय वो तो राजनीति भी करते थे थोड़ा बहुत, तो उन्होंने उस किताब को समझा नहीं। मैं उनके घर पर गया तो मैंने उस पुस्तक को देखा। मैंने पूछा, भाई ये पुस्तक कहाँ से आई है और बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको मैं पढ़ सकता हूँ क्या? बोले हाँ ले जाओ, इसे पढ़ो, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आया है, और आप देखो इसे समझ करके। तो मैं उसको घर ले आया, पढ़ा, तो उसमें देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी बताए गए हैं, जबकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुना तो था, लेकिन उनके विस्तार से जानकारी हमें नहीं थी कि इनके कोई माता पिता भी हैं और इनका जन्म मृत्यु भी होता है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने किताब जब पढ़ा, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा की भक्ति चाहिए थी, वो तो एकदम गदगद हो गई। तो उसको पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब ऐसा आनंद आने लगा, मैंने उसको मतलब 5-6 दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ डाली। तो इतना आनंद आया, तो मैंने सोचने लगा अब संत से मिलना चाहिए भाई, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और ऐसा ज्ञान हमने कभी सुना नहीं है, ना कहीं देखा है। तो मैंने उनसे कहा, भाई ये पुस्तक कैसे तुम्हें प्राप्त हुई, कहाँ से लाए हो? तो मैंने कहा उसमें उस करौथा का पता पड़ा हुआ था उस पुस्तक में। तो मैंने उस पते के आधार पर मैंने कहा चलो भाई वहाँ देखते हैं। उसके पहले हमारे यहाँ एक इस समय वर्तमान में मिशन चल रहा है भोले बाबा के नाम से, भोले बाबा उर्फ साकार विश्वरी के नाम से। उसने इसमें वर्तमान में कम से कम लाखों संख्याओं को, उसने जीवों को अपने जाल में फांस रखा है। उसी में हम भी जुड़े थे। तो और उसके पास ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। बस यही उसका मूल मंत्र है, यही उसका नाम है और यही उसका जाप है। इससे कोई लाभ नहीं है। मैं 2 साल में उसमें रहा, और उसमें क्या होता है कि 3-4 गांव में मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाने के बाद में उसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, 2-4 सदस्य बनाए जाते हैं। तो उसमें मैं मेन था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसमें सत्संग किया करते थे, हर महीने में एक दिन निश्चित कर लिया जाता था, उसमें सत्संग करते थे। सत्संग में मतलब करते करते मुझे उससे कोई ऐसे लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि मैंने सोचा ये तो बेकार है, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो मैंने उस पर उनसे कहा, एक बार हमने चलो भाई वो पुस्तक हमने पढ़ी थी, आपके पास लाए थे, उसके बारे में खोज करते हैं कहाँ है। तो करौथा का उसमें पता था मैं तो, और उसका एक सत्संग महीने के प्रथम मंगलवार को एक विशेष के रूप में होता था, मानव मंगल मिलन कहते थे। उसका सत्संग उस्मान एटा जिला में एक आवागढ़ कस्बा पड़ता है, उसमें पड़ा था। तो मैंने कहा चलो वहाँ सत्संग देखेंगे और फिर वहाँ से फिर चलेंगे, वहाँ देखेंगे, संत जी से मिलेंगे। तो मैं सत्संग में गया, और लोग कहते थे कि ये विष्णु के अवतारी हैं और परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो मैं गया, जबकि मैं उसकी मंच के पास ही में बैठा था, तो डर भी इतना लग रहा था कि कहीं मुझे पहचान ना ले कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। सत्संग समापन हुआ, उसके बाद में मैं एटा आया, एटा से मैंने बस पकड़ी, दिल्ली आया, और दिल्ली से फिर ट्रेन पकड़ी, मैं रोहतक आया। रोहतक से बस अड्डा गया, और बस अड्डे के बाद में मैंने पता किया करौथा कहाँ पड़ता है। तो बस अड्डे बताया कि झज्जर रोड पे करौथा पड़ता है। बस पर बैठ गया मैं, करौथा जाकर उन्होंने उतार दिया। वहाँ कोई मिला नहीं रास्ते में, तो मैं गांव सीधा चला गया। गांव जाने के बाद में एक व्यक्ति मिला मुझे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं कोई, उनका आश्रम बना हुआ यहाँ पर है कोई? तो बोला कहाँ से आए हो? मैंने बोला यूपी से आए हैं, क्योंकि मैं भाषा मेरी समझ गए वो। तो बोला तुम्हारे यहाँ कोई संत नहीं है, कोई बाबा नहीं है, यहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो? वो तो एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का बदमाश है, और यही से बहुत ने अनाप शनाप गालियाँ दी परमात्मा के बारे में। तो मैंने सोचा, एकदम दिमाग मेरा घूम गया। मैंने सोचा ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है और ये लोग यहाँ के क्या बता रहे हैं, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आया। बोला यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो इतने मारे जाओगे, पहचाने नहीं जाओगे। तो मैं आया रोड पे, दोनों व्यक्ति जो थे हमारे साथ में रोड पे आया, तो रोड पे क्या देखा, एक व्यक्ति ठेले पे अंडे बेच रहा था। तो मैंने पूछा इससे भी पूछ लेते हैं क्या स्थिति है। तो उससे पूछा जाकर, मैंने भैया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आश्रम कहाँ पे है? तो बोला अच्छा तुम रामपाल के चेले हो? मैंने कहा चेले नहीं है, मैं देखने आया हूँ कि संत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान लिखा, ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं था, वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। तो बोला अच्छा कि उन्होंने, हाँ उसमें क्या करता, करौथा कांड की एक पुस्तक थी,
तो उसमें कुछ जो वहाँ पर मतलब लड़ाई हुई थी, दंगा फसाद हुआ था, उसमें कुछ चित्र थे। तो उसी पुस्तक पे फाड़ फाड़ के अंडे दे रहा था वो। तो उसने पटक दी मेरे सामने के लिए, देख ये पुस्तक देख, इसमें देख क्या है लिखा हुआ है। कैसे देख, देख मैं फ़ोटो देख, लड़ाई है हो रही नहीं हो रही, तू उसके संत के पास आया है, वो तो एक नंबर का बदमाश है, वो ऐसा करता है वैसा करता है। उसने भी यही बात की। तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने कहा तो बेकार गलत जगह पे आ गए भाई। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो घर चलते, क्योंकि शाम को चार बज चुके थे। मैंने सोचा अब रात को कहाँ रुकेंगे यहाँ पर। मैंने तुरंत वहाँ पर वापस हो लिया, रोहतक आ गया। रोहतक के आने के बाद ट्रेन पकड़ के मैं घर चला गया। घर जाने के बाद क्योंकि आत्मा को संतुष्टि नहीं हुई, आत्मा ने तो पुस्तक पढ़ी थी, ज्ञान उसमें ऐसा था। तो दूसरे दिन मैंने फिर पुस्तक को देखा। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है और कैसे हो गया ये। तो मैंने फिर पुस्तक को देखा तो उसमें मेरे एक नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया। तो मैंने उस नंबर को लगाया तो नंबर किसी भगत के पास लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई ये पुस्तक तो कुछ और बता रही है और हम वहाँ पर गए तो वहाँ के लोग तो कुछ और बता रहे हैं, ये क्या मामला है भाई, मुझे मतलब सच्चाई के बारे में बताइए। तो बोला आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मैंने पूरा बताया और मैंने ऐसे ऐसे वहाँ करौथा गया। तो बोला तुम आप गलत पहुँच गए, वहाँ इस समय आश्रम बंद है और आप बरवाला आ जाओ। तो मैंने कहा बरवाला कहाँ पड़ता है। बोला रोहतक के आगे जिंद पड़ेगा और जिंद से उतर लेना, वहाँ पर तुम्हें प्राइवेट वाहन या गुरु जी की गाड़ी तुम्हें ले लेगी और आश्रम से उतार देगी। तो मैंने ठीक है अच्छा भाई। ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। तो एक पंपलेट मुझे मिल गया, उसमें लिखा था अवश्य जानिए और उसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं और सारे डिटेल्स सारे लिखे थे। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा ये तो पुस्तक वही है, उसी के क्वेश्चन इसमें लग रहे हैं। तो परमात्मा की ऐसी दया हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई, हाँ उससे पूछा मैंने कि ये पर्चा कहाँ से मिला तुम्हें, पंपलेट कहाँ से मिला। बोला एक भगत है उसने मुझे दिया है। मैंने कहा उस भगत को खोजो, कौन है भगत, उसको पता होगा। तो उसके भगत की खोज की तो हमारे पास ही का निकला, वो छिदम्मी नाम उसका था। वो सबसे पहले यही नाम उपदेश लेकर गया था। तो मैंने कहा उससे भाई हमें वहाँ ले चलो, क्योंकि हमें मतलब बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा था कि मुझे संत से मिलना जरूर चाहिए। तो उससे कहा तो उन्होंने कहा ठीक है अगले पूर्णमासी आएगी तो उसमें हम चलेंगे। तो पूर्णमासी का समय जब आया तब उसने कुछ का काम लग गया, क्योंकि काल का जाल ही ऐसा है। तो उसने कहा अब इस बार तो हम चल नहीं पाएंगे, अगली पूर्णमासी को हम चलेंगे। मैंने ठीक है भाई चलो अगली पूर्णमासी चलेंगे। तो फिर ऐसे ऐसे फिर 1 महीना लग गया। दूसरा महीना पूर्णमासी आई, फिर भी वो मतलब नामकुर हो गए। तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना की मैं कैसे आपके पास आ पाऊँगा और मेरे तो तड़प बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे आ पाऊँगा, मैं तो गया नहीं हरियाणा, कभी देखा भी नहीं कहाँ पर है। तो तीसरे महीने को उन्होंने कहा अच्छा इसके अगली बार में हम जरूर चलेंगे। तो तीसरी बार जब उनका तय हुआ आने का तो हम लोगों ने व्यवस्था की शाम को कि सुबह ज़रूर चलेंगे। सुबह हुआ तो जो हमारे दोस्त थे पतराखन दास जी और छिदम्मी दास जी, तो 2 लोग तैयार होकर के उन्होंने फ़ोन किया सुबह के आ जाओ और इस दिन शाहजहाँपुर से निकलते हैं। तो और सुबह सुबह मेरे फ़ोन आ गया घर पर, मेरे साडू का दमान था, उसकी टांग टूट गई। फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे उन्हें भर्ती कराना है और वहाँ चलना है। तो मैंने कहा अब तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी, अब कैसे पहुँच पाएंगे हम। तो मैंने कहा अब आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा भाई। तो वो आ गए यहाँ पर। उन्होंने देखा कि भी साहब का प्राकट दिवस उसमें था, सन 2011 की बात है। तो उन्होंने देखा अगर उन्हें उपदेश लिया, ज्ञान सुना, परमात्मा के मतलब दर्शन किए। तो उन्होंने वाकई में बात भाई परमात्मा आए हुए हैं। तो उन्होंने जाकर हमें बताया कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं और आप चलो वहाँ पर आप भी उपदेश लो। तो उसके बाद में फिर हमें भी उन्हें बताया, फिर हमने भी 15 जुलाई सन 2011 को हमारा आध्यात्मिक जन्म हुआ इस ज्ञान से। सर जैसे आप बता रहे हैं 15 जुलाई 2011 को आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि उस दिन आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो क्या बताया जाए। लाभ तो पहला लाभ तो हमें आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा लाभ तो मुझे यही हुआ है कि हमें अपने निज घर सतलोक से हम जब से आए बिछड़े हुए हैं उसका पता लगा, क्योंकि हम इस काल की जाल में फंसे हुए हैं। जब से हम आए हुए हैं हम अपने घर का रास्ता ही भूल गए कि कहाँ के रहने वाले थे हम और कहाँ जाएंगे बाद में। इसका हमें कोई मतलब बताने वाला ही नहीं था। तो सबसे बड़ा तो लाभ यही मुझे हुआ। तो वो एक लाभ तो वो हुआ
ऐसे ऐसे फिर एक बार मैं पेड़ से गिरा, उसमें भी मेरे कुछ नहीं खरोंच आई, कोई भी चोट नहीं लगी। तो लाभ तो मतलब यहाँ वैसा देखा जाए तो लाभ तो हमें वही सबसे ज़्यादा मतलब हमें मालूम पड़ता है कि हमारा आध्यात्मिक रूप से ज्ञान हो गया हमें, और हमें अपने घर का पता लग गया है। सर पहले आप जो भी अन्य साधनाएं करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको एक आध्यात्मिक लाभ भी मिला। और जैसा आप बता रहे हैं कि आपको अपने निज घर का पता चला कि हम कहाँ से आए हैं, कैसे वहाँ जाएंगे, तो भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? भगत समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुर लगता डार। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ से हम आए हैं और कहाँ जाएंगे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से इस समय धराधाम पर परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, और हम उनसे खास करके जो वर्तमान में भोले बाबा हमारे यहाँ साकार विश्व के नाम से उनका मिशन चल रहा है, लाखों व्यक्तियों को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आएँ परमात्मा के चरणों में आकर के उपदेश लें और अपने तत्व ज्ञान से उनको तौलें, जानें, समझें कि हम आखिर में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनसे हमारा यही निवेदन है, और सारे धर्मों से जो अन्य पंथ चल रहे हैं, सारे मिशन चल रहे हैं, उनसे भी मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है कि आएँ और अपना कल्याण कर पाएँ, अपने निज सतलोक घर को चले जाएँ। सर धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भगत जितेंद्र दास। जितेंद्र दास जी कहाँ से आए हैं आप? गांव धामड़, जिला रोहतक, हरियाणा से। सर क्या काम करते हैं आप? जी मैं असम राइफल में हवलदार क्लर्क के पद पर तैनात हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी अपनी जो गांव की धार्मिक देवी देवताओं की और मतलब कोई भी तांत्रिकों के पास जाना, ये सब क्रियाएं करते थे। तो जो परंपरागत आप साधनाएं करते थे या जो तांत्रिकों के पास आप जाते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उससे कोई लाभ नहीं मिला और उल्टा दुख ही दुख मिले। मतलब जहाँ की मैं बताना चाहता हूँ, एक बार हम वैष्णो देवी गए हुए थे, जहाँ मतलब बहुत श्रद्धा से गए थे, और उधर से आते ही हमारे पास 7 भैंस थी घर में, और उसमें से 5 बंधी उस पे बंधी हुई थी खुट्टे के ऊपर, और वो ऐसे कैसे मतलब एक एक करके 5 की 5 मर गई, और एक अगले दिन मर गई, और एक का पैर टूट के वो एक ही भैंस बची हमारे घर में। और इतना नुकसान हुआ कि मतलब हमारे सिर पे 7 लाख के करीब कर्जा हो गया था, और बुरा हाल हो रखा था परिवार का, मतलब पूरे बीमारियों का घर हो गया था, और इससे मतलब कोई भी राहत नहीं मिल रही थी इन साधनाओं से। तो सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ये था कि हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी घर की, और नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था मैं। कहीं भी वो मिल जाए भर्ती के लिए या कोई भी मतलब सिविल सर्विस, कोई भी सर्विस मिल जाए मैं करने के लिए तैयार था। लेकिन जहाँ भी मतलब इनसे पूछा, हाथ देखने वालों से, तांत्रिकों से, ये बोलते थे कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है, बोला आपको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता। और मेरी बुआ के उधर में एक धोला संत हुआ है, वो बोलता था कि मतलब ये जो संत बोलता है, बोला इसने 12 साल खड़ा हो गए तप किया, ये जो बोलेगा वो सही है, बोला इसके आगे कुछ नहीं है। बोला उसने मेरे हाथ की रेखा देख के बता कि आपके भाग्य में नौकरी नहीं है।